आफ्टरनून। ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? शिवम, सलोनी, कनिष्का, विश्वांशी, अनुराग, निहारिका। ओके, ठीक है। लास्ट क्लास हम कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्सेज, पेज नंबर 164 निकाल लो। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज में पेज नंबर 167 आज हम करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आज हमको स्टार्ट करना है। पेज नंबर 167, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। गुड आफ्टरनून दिव्या। ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Density of population presents unequal distribution of population and pressure on land. Density of population refers to the number of people living in per unit surface area. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पर यूनिट सरफेस एरिया में जो अलग अलग लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि मैन है, विमेन है, चिल्ड्रंस हैं, तो ये सबको कॉन्स्टिट्यूट करके पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने रहते हैं उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। In 2011, the density of population in India was 382 per square kilometer. तो ये लास्ट सेंसस रिपोर्ट हमको बताता है कि 2011 में जो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया था वो 382 था। बिहार हैड द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ 102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी थी वो बिहार की थी, वो करीबन 1102 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते थे। और सबसे जो लो डेंसिटी थी वो अरुणाचल प्रदेश की थी, जहां पर मात्र 17 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो कितना डिफरेंस है देख लो, 1102 और 17 लोग। The density of population in Assam and Peninsular states is medium. Hilly, rocky areas, medium to low rainfall, less fertile soil affect the density of these states. तो ऐसा देखा गया है जो हिली रीजन्स है वहां पर जो डेंसिटी है, पेज नंबर है 167, पेज नंबर 167। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो देखा गया है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो तुम्हारा हिली एरियाज में जो है वो कम पाए जाते हैं। हिली एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम पाए जाने का रीजन ये है कि रॉकी एरियाज होता है, हिली एरियाज होता है, वाटर एवेबिलिटी लेस होता है, सॉइल भी कम फर्टाइल होती है, तो यहाँ पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत कम होता है। The density of population in Rajasthan is 2001 person per square kilometer. 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है वो पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 201 है। In 2001 it was 165 persons per square kilometer. That shows the increase of 36 person per square kilometer depicts the unequal distribution of population at state level. पहले अगर 2001 की बात करें तो यही जो थी 165 थी, बाद में 36 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का जो है इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से जो है ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि किस तरीके से जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ती भी है और घटती भी है। There is insignificant inequality in density of population in district of Rajasthan. According to 2011 census, the highest density of population is 598 persons per kilometer. तो राजस्थान की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो मैक्सिमम डेंसिटी राजस्थान की है वो है 598 पर्सन्स पर किलोमीटर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और जो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, ये है तुम्हारे जैसलमेर रीजन में। तो इस तरीके से जो है ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखाता है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 169, जिसमें जो राजस्थान के अलग अलग रीजन्स है और राजस्थान के जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ के जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाया गया है। इस टेबल के अंदर तुम देख सकते हो डेंसिटी पॉपुलेशन जो है। पेज नंबर आ जाओ 170,
में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन पॉपुलेशन के। सबसे पहले आता है तुम्हारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। Only an educated and aware citizen can take right decisions and can be more helpful in development process. तो किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो लिटरेसी रेट होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी स्टेट या रीजन के लोग जहां पर जितने पढ़े लिखे होंगे, जितने एडुकेटेड होंगे, वो उतना ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो है लिटरेसी रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन का। कंचन बहुत जल्दी आ गई तू। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, a child who is 7 years of age and who can read and write in any language with basic understanding can be considered as literate. तो लिटरेसी रेट को काउंट करने का क्राइटेरिया क्या है? लिटरेसी रेट को काउंट करने का क्राइटेरिया हमारे देश में ये है कि जो भी बच्चा 7 इयर्स के अबव है और किसी भी भाषा में अगर वो लिख पढ़ सकता है तो उसको हम लिटरेट कहते हैं, उसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं। ये जो रेट है ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ये रेट जो है धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। According to 2011 census, literacy rate in the country is 73%, in which literacy rate in males is 80.9 and 64.6 in females. 2011 की अगर हम सेंसस की बात करें तो लिटरेसी रेट जो हमारी कंट्री की थी वो करीब करीब 73% थी। इसमें से जो है जो मेल परसेंटेज था वो था 80.9% और जो फीमेल परसेंटेज था ये था तुम्हारा 64.6%। तो काफी अंतर है मेल एंड फीमेल लिटरेसी में। हालांकि अभी जो लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल है वो काफी इंप्रूव हुआ है। ये 2011 का जो है वो सेंसस रिपोर्ट है। According to 2011 census, the highest literate state is Kerala, where literacy rate is 94%, up to 99.99 हो गई, and lowest literate state बिहार, इस लिटरेसी रेट जो है वो 61.8% है। According to 2011 census, यहाँ दिया हुआ फिगर पर्सन्स इन राजस्थान आर लिटरेट। द लिटरेट रेट ऑफ स्टेट इज, राजस्थान की जो लिटरेसी रेट है वो 67.07% है, in which the literacy rate of males is 80.51% and literacy rate of females is 52.66%. Literacy rate in Rajasthan has increased in post decades, but Rajasthan still a backward state from literacy point of view and far behind from national average. तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि अगर हम लिटरेसी रेट के ऊपर में कंपेयर करें तो राजस्थान जो है लिटरेसी रेट के मामले में एक पिछड़ा हुआ स्टेट है, जहां केरल जो है एक लीडिंग स्टेट है लिटरेसी मामले में, वहीं पर हमारा स्टेट जो राजस्थान है वो एजुकेशन के मामले में जो है एक पिछड़ा हुआ स्टेट है। देयर इज पुअर लिटरेसी रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान पर्टिकुलरली इन फीमेल्स। अगर हम अर्बन में तो फिर भी थोड़ा सा लिटरेसी रेट ठीक है, लेकिन अगर रूरल रेट जगहों पर जाएं तो जो है लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही पुअर है। There is poor literacy rural areas of particularly in females. फीमेल्स के मामले में तो राजस्थान लोएस्ट लिटरेट स्टेट है। जो है फीमेल लिटरेसी रेट राजस्थान की जो है वो सबसे कम है। कोटा डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट 77.48% लिटरेसी रेट। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोटा सबसे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है, जिले के मामले में जयपुर से भी ज्यादा है। कोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 77.48% जो है वो लिटरेसी रेट है वहां की। और राजस्थान में सबसे लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो है तुम्हारे जालोर की, जो करीब करीब 55.58% लिटरेसी रेट है। Increase in literacy rate in the state has been possible due to various schemes like literacy campaigns, adult education, continuous literacy programs, special attention and focus on girl education, free and compulsory education, etc. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स निकाली है। और वेलफेयर स्कीम्स निकालने के बाद जिसके तहत है जो राजस्थान की लिटरेसी रेट जो है वो काफी इंप्रूव हुई है, जैसे एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी प्रोग्राम और स्पेशल अटेंशन फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो इसमें जो है इसके तहत जो है लिटरेसी रेट जो है पहले से राजस्थान की काफी जो है वो बढ़ी है।
बट फीमेल लिटरेसी इज स्टिल मच लोअर देन मेल लिटरेसी। लेकिन फिर भी अगर मेल और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो अभी भी जो है राजस्थान में मेल और फीमेल लिटरेसी को लेकर काफी अंतर है। वेरियस स्कीम्स हैव बीन रन टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन विच केजीबीपी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ट्रांसपोर्ट वॉचर्स टू रूरल गर्ल्स, गार्गी अवार्ड्स, आपकी बेटी योजना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देवनारायण छत्र स्कूटी, फ्री बाईसाइकिल टू गर्ल्स एंड अदर एनकरेजमेंट स्कीम्स फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए केजीबीपी 8 के एक चैप्टर में था कस्तूरबा गर्ल्स बालिका विद्यालय। ये लड़कियों के लिए हॉस्टल है, बोर्डिंग स्कूल है, जहां लड़कियों को फ्री ऑफ एजुकेशन प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग बोले तो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इन सब के काम जो है गवर्नमेंट के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखाया जाता है। इसके अलावा गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी घोषित किए गए, जैसे गार्गी अवार्ड है, आपकी बेटी योजना है, और तुम्हारा देवनारायण छत्र स्कूटी है जिसमें लड़कियों को स्कूटी दी जाती है, अच्छे परफॉर्मेंस वालों को साइकिल दी जाती है। ठीक है, तो जो अच्छा पढ़ते हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये सारे पुरस्कार देती है। मोटी सुनाई दे रहा है ना तेरे को? अच्छे से पढ़ेगी, अच्छा परसेंटेज सिक्योर करेगी तो तेरे को भी कुछ ना कुछ अवार्ड मिल जाएगा। अब हम आते हैं सेक्स रेशियो। Sex ratio is the ratio of number of male and female of a particular place, state और country। Sex ratio क्या बोलते हैं? Sex ratio कितने नंबर ऑफ मेल्स है, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री की जो हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। हिमांशी है क्या क्लास में? हिमांशी राठौड़, हिमांशी और विश्वांशी दोनों क्लास में हो? ओके, दोनों गुड। हाँ कंचना बोल, कंचना क्या कह रही है? नंबर ऑफ फीमेल्स। अच्छा, ये जो सेक्स रेशियो है इसको कैसे काउंट किए जाते हैं? इसको पर थाउजेंड के हिसाब से काउंट किए जाते हैं कि पर थाउजेंड के हिसाब से कितने तो मेल्स है, पर थाउजेंड के हिसाब से कितने फीमेल्स है, उसके हिसाब से जो है सेक्स रेशियो डिसाइड होता है। Residing in some geographical region it's measured. It means sex ratio is the number of females per thousand males. The information is an important social indicator to measure the extent of equality or condition of inequality between male and female members of the society. तो इससे हमको एक जो मेल और फीमेल का जो अंतर है या भेदभाव है, गुस्सा आ गया तो तू खा जाएगी मेरे को? क्यों आज खाना नहीं खाई क्या? आज ठूसी नहीं तू पराठे? पराठे नहीं ठूसी के जो तू मेरे को खाएगी? और मेरा वजन और बढ़ गया है लॉकडाउन में, मैं और वेटी हो गया हूँ, मेरे को नहीं खा पाएगी तू? और तू खा सकती है पता नहीं, तेरा कुछ बताया नहीं जा सकता। ओके चलो, द इंफॉर्मेशन फिर क्या बोल रही है? अच्छा कंचना, कंचना तो किसी को भी खा सकती है। The information is an important social indicator to extent of equality or condition of between male and female members of the society. According to 2011 census, the sex ratio of the country is 940. Means number of females per thousand male is merely 940. तो हम सेक्स रेशियो में भी देख सकते हैं कि बहुत सारा फर्क है कि पर थाउजेंड जो मेल्स है, पर थाउजेंड जो मेल्स है उसमें जो फीमेल नंबर है वो सिर्फ 940 है, यानी 60 फीमेल पर थाउजेंड मेल्स में जो है वो शॉर्ट चल रहा है। इसमें भी अगर हम बात करें तो केरल ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर फीमेल रेशियो ज्यादा है, वहां पर जो है 1084 है, यानी 1000 मेल्स पे 84 फीमेल्स ज्यादा है वहां पर। और हरियाणा की जो है वो सेक्स रेशियो लोएस्ट है, वहां पर 1000 मेल्स के कंपेयर में जो है सिर्फ 879 फीमेल्स है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कितना शॉर्ट चल रहा है।
According to 2011 census, the sex ratio of Rajasthan is 928, which is slightly higher than sex ratio of 2011 census. 921 females per 1000 males था, जो थोड़ा सा बढ़ा है अभी राजस्थान में पर 1000 मेल्स के हिसाब से 928 जो है वो फीमेल्स है. The sex ratio of 2011, the sex ratio of 2011 census is the highest of all census since 1901. This is an indication of social progress in the state. तो ये जो है ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे जो है हमारा स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे जो है हमारा स्टेट जो है वो उन्नति कर रहा है. The number of females per 1000 males is highest in Rajasthan and Dungarpur district of Rajasthan. तो अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो इस मामले में जो है फीमेल्स का परसेंटेज राजस्थान और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अच्छा है. यहाँ पर जो है देयर आर 990 फीमेल्स इन डूंगरपुर और 968 फीमेल्स इन राजस्थान पर 1000 मेल. तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो काफी बेटर है. धौलपुर जो है वो सबसे पुअर स्टेट है सेक्स रेशियो के मामले में. धौलपुर हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट, जहां पर 1000 मेल्स पे जो है 845 फीमेल्स है. क्योंकि ये एरिया भी थोड़ा बैकवर्ड है, तो आज भी जो लोग वहां पर एक पुरानी रूढ़िवादी सोच के ऊपर जो है वो चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये काफी अंतर है. Sex ratio in urban areas have been higher than rural areas. The reason behind sex ratio is favor of males or substandard position of females in society and their poor access to social, economic and health related services. Other than this, female ferticide is also an important reason for this. Government is trying its best to save the girl child, but the solution to this problem can be possible only through public awareness and spread of education in society. तो जैसे जैसे लोग एडुकेटेड हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो लोग जो है अवेयर हो रहे हैं. पहले लोगों की एक सोच धारणा अलग थी, पहले फीमेल्स को मेल्स के बराबर एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये ट्रेंड जो है वो लड़कियों ने खुद बदला है. इसके लिए लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं. लड़कियों ने जो है ये ट्रेंड बदला है, क्योंकि आज गर्ल्स वो सारे सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं और सारे सेक्टर्स पे मेल्स को बहुत स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन दे रहे हैं. बल्कि कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पर मेल सोच नहीं सकते, वहां विमेन्स ने जो है जीत का झंडा गाड़ दिया. जैसे मैरी कॉम 5 टाइम्स का 6 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन. आज तक भारत का कोई मेल जो है वो 6 टाइम्स मेल बॉक्सिंग चैंपियन नहीं बन पाया. वहां पर जो एक फीमेल है मैरी कॉम जो 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन रही. यहाँ तक कि आर्मी में बीएसएफ में जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है बॉर्डर प्रोटेक्शन का काम जो है वो आजकल फीमेल कमांडोज कर रही है. ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, यहीं राजस्थान में अपने पाकिस्तान बॉर्डर जो लगता है जैसलमेर के साथ में, वहां पर जो है विमेन्स जो है कमांडो टीम जो है दिन में गर्मी में कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस हीट में वो लोग वहां पर जो है डेजर्ट्स में पेट्रोलिंग कर रही है. तो ये दिखाता है कि गर्ल्स आजकल ऐसे जॉब्स कर रहे हैं जो कोई सोसाइटी में सोच नहीं सकता, यानी वो मेल्स को भी एक स्टिफ कंपटीशन जो है वो दे रही है. तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे विमेन्स को गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, वो लोग जो है बेटर से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और बेटर से बेटर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं. क्या निहारिका समझ में आ रहा है ना? कनिष्का तू चश्मा लगा लिया ना, मैं तेरे को साफ दिख रहा हूं. तो सोनू है क्या क्लास में? सोनू है क्लास में कि आज नहीं है? तेजा दशा मना रही है क्या वो? सोनू है या तेजा दशमी मना रही है आज? अच्छा है, ठीक है. मैं सोचा पता नहीं तू आज. हाँ हाँ तू है. मैं वही देख रहा था, तू मेरे को ये सोनू क्या है, ये है कि नहीं क्लास में कि तेजा दशमी मना रही है आज बैठ के वहां पर सांप सपेरों के साथ में. अब हम आते हैं अर्बनाइजेशन पे. अर्बनाइजेशन मीन्स द रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन.
The responsible factors for increasing level of urbanization in India are migration of people from rural areas to urban areas, physical expansion of cities, population increase in urban areas and transformation of rural areas in new urban centers. अर्बनाइजेशन का मतलब होता है धीरे धीरे जो है शहरीकरण होता जा रहा है, लोग जो है पॉपुलेशन जो है अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कई सारे कारण हैं कि रूरल एरियाज में अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, इसलिए लोग आ जाते हैं अर्बन सिटीज में, या एडुकेशन के पर्पज से आ जाते हैं, या हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर 10 साल पहले हम जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो है वो अर्बन एरिया था वो करीबन 36 स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज बढ़ के जो है करीब करीब 68 यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 68 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैल चुका है। तो ये दिखा रहा है, ये जयपुर की बात नहीं है, हर एक सिटी जो है फैलता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आसपास के सिटी से लगते हुए गांव हैं, ये भी जो है धीरे धीरे एक्सपैंड होके जो है अर्बनाइजेशन यानी सिटी के दायरे में चले जा रहे हैं। अभी अगर तुम्हारे उधर की बात करें, ये सिरसी, बिंदाईका, ये सब पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, अब जो है वो सिटी का दायरा फैलते फैलते जयपुर सिटी जो है वहां तक एक्सपैंड कर गई है। और इधर हम सिक्कर रोड की बात करें तो उधर राजावस जो छोटे छोटे गांव थे वहां तक एक्सपैंड कर चुकी है। अजमेर रोड पे काफी एक्सपेंशन हो चुका है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं इस तरीके से जो है अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। After independence, the number and size of cities have increased rapidly and percent of urban population has also increased. तो आजादी के बाद से ही धीरे धीरे जो है अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। On one side, urbanization and modern industrialization are indications of development, but on the other side, it is creating imbalance between environment and exploitation of natural resources and responsible for degradation of environment in many ways. अब देखो इससे एक इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ी, लेबर की डिमांड बढ़ी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए तो रूरल एरिया से जो लोग हैं माइग्रेट करते हुए अर्बन एरियाज में आए, वहीं उनकी फैमिली को लेकर वो बस गए। लेकिन इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है कि अब देखो रूरल पॉपुलेशन कम होते जा रही है, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, लोग जो है डिमांड्स बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एग्रीकल्चर एरियाज का कम होती जा रही है और हम उसके जो स्कीम काट के जो है कंक्रीट जंगल बनाते चले जा रहे हैं, मकाने अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स ये बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरीके से जो है इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जहां पर पहले डूंगर थे वहां पर आज उनको तोड़ के हम उनको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए तोड़ के हमने यूज में ले लिया। हरियाली डिस्टर्ब हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो है नेचर में एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। As per Indian census, an urban center is a place where population size is 5,000 persons and above. तो अर्बन एरियाज वहां आते हैं जहां पर 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन जिन जगहों पर आती है वहां पर अर्बन एरियाज कहते हैं हम। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है एंड अबव, एंड मिनिमम 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड ऑन नॉन एग्रीकल्चर वर्क। 75% जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं एक अर्बन एरियाज की क्वालिटी को। Other than this, a place with municipality, municipal council, municipal corporation, cantonment boards and notified areas are also considered in the category of urban areas. तो इनके अलावा तो म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सारी चीज भी जो है वो अर्बन एरियाज में होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि ये बड़ी सिटी है। छोटे जगह गांव में पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है। The rural population of India is more than the urban population. About 2/3 population of India lives in villages. It shows that agriculture is the main occupation in the country. In India, rural population is declining gradually and proportion of urban population is increasing accordingly. The main reason behind it is the migration of people from villages to cities from employment, education and other facilities. मैंने कहा ना, पहले इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो हमारे 2/3 जो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री थी ये गांव में बसती थी।
लेकिन धीरे धीरे जो है रूरल एरिया से जो है लोगों का पलायन होने लग गया और अर्बनाइजेशन होने चालू हो गया। जो रूरल से जो लोग हैं वो कई कारणों से जो है सिटीज में आने लग गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोग जो है सिटी में आने लग गए। देख किशन, तो ऑडियो वीडियो तेरे को साफ नहीं आ रही तो तू एक काम कर, ऑडियो के लिए तो कान में सरसों तेल डाल गरम करके, और वीडियो जो दिख नहीं रहा है उसके लिए आंख में डाल तू ग्लिसरीन, जो साफ हो जाए तो साफ आ जाएगा तेरे को। सबको सुनाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, तेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो तू ये कर, समझा? हम्म। और किस तरीके से करना है नहीं करना है, अगर डाउट हो तो मोटी से पूछ लेना, बता देगी वो तेरे को। नाउ वी कम टू पेज नंबर 172. Out of 121 crore total population of India, 83.3 crore population lives in villages and 37.7 crore population lives in urban area. तो अगर ये एक फिक्स मेजर नहीं है, एक एज्यूम मेजर है कि एक अंदाजन के हिसाब से जो है ये बताया गया है कि 83.3 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है और 37.7 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है। वॉइस बार बार अटक रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये नेट की प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या करूं? नेट की प्रॉब्लम है, मैं तो साफ ही बोल रहा हूं, नेट की प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ का नेटवर्क, तेरा वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, देख। That means about 70% of population of India is living in rural areas. तो इसके हिसाब से ये बताया जा रहा है या ये पता चलता है कि अभी भी जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है वो भारत के रूरल एरियाज में ही रहती है। Table 12.6 shows the ratio of rural and urban population in various decades. These figures are clearly depicting that the proportion of urban population is increasing in every decade, which indicates the migration of rural population towards urban area. लेकिन ये जो फिगर दी जा रही है, ये जो फिगर दी जा रही है ये बार बार चेंज होता जा रहा है। ये बार बार चेंज इसलिए होते जा रहा है कि स्टैग्नेंट नहीं है ना। जैसे रूरल पॉपुलेशन धीरे धीरे अर्बन एरियाज में बढ़ती चली जा रही है तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, रूरल पॉपुलेशन घटता चला जा रहा है। तो ये चेंजेस होते रहेंगे, तो हम इसको एक स्टैंडर्ड या स्टेबल फिगर में नहीं ले सकते। आज मान लो 2020 में कोई एक फिगर बताओ, 2021 में फिर चेंज हो जाएगा, 2022 में फिर चेंज हो जाएगा। अगर ये माइग्रेशन फैक्टर नहीं रुकेगा तो ये चेंज होता रहेगा। In Rajasthan, 75.13% of total population lives in rural areas and 24.87% lives in urban areas. Although the tendency of urbanization is increasing in state, but still 3/4 population of Rajasthan lives in rural areas and agriculture is their main occupation. हालांकि ये जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे जो है वो चेंज होता जा रहा है। देखो ट्रेंड राजस्थान में आज भी जो है क्या है, तुम्हारा जो है 3/4 पॉपुलेशन विलेजेस में है। उसका बड़ा एक फैक्टर है कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। राजस्थान के लोगों के जो किसान वर्ग है आज भी उनके पास जमीनें हैं, तो वो जिनके पास पानी की सुविधा है वो खेती कर रहे हैं, तो वो अपने रूरल एरियाज अपने ग्राउंड से अटैच्ड है। वो अपने एरियाज को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने रीजन को नहीं छोड़ना चाहते। सीधी सी बात है, उनके पास अपने घर है, जमीन है, गाय भैंसे हैं, वो खेती कर रहे हैं, वो खुशहाल है, उससे अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब जो लोगों के पास में नहीं है, बेचारे मेरे जैसे गरीब लोग हैं, वो बेचारे माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जॉब कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहा है, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है। तो जिसके पास नहीं है ऑप्शंस वो सिटीज में माइग्रेट कर जाते हैं। इस तरीके से जो है ये बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी घर जमीन तब तक नहीं छोड़ना चाहता जब तक उसको सारी सुविधाएं जो है मिल रही है। कोई व्यक्ति जो है वो तभी अपना घर छोड़ता है जब उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तभी वो अपने एरिया से दूसरे एरिया के जाने में वो सोचता है।
समझ में आ रहा है? दोनों हिमांशी, अर्चना, विश्वांशी, क्लियर है? अरे वो छोटा भीम कहाँ है? क्या नाम है उसका? देवांशु है क्या? ओके, तेरे को मैं याद कर ही रहा था। गुड, ओके, क्लियर ही रहना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक आज का, पॉपुलेशन पॉलिसी। Health and welfare of the population of country can be improved by keeping the family size small. Keeping it in mind, the government of India started family planning program on a large scale in 1952. Family welfare program is working to encourage responsible and planned fatherhood. National population policy is the results of planned efforts to many years. Population policy देखो, जितनी लिमिटेड पॉपुलेशन होगा उतना उनका बेटरमेंट होगा, बेटरमेंट होगा। एक फैमिली में मान लो अगर एक बच्चा है तो उसकी उतनी अच्छी परवरिश होगी। दो बच्चा है तो दो लोगों में, जब दो बच्चों में बटे गई चीजें, मम्मी पापा जो है दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दो भाई बहन है तो दोनों को करना पड़ेगा। पहले क्या रिसोर्सेस थे लोगों के पास में, तो पहले जो फैमिलीज होती थी उनमें 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे होते थे और बहुत हद तक उनका डिमांड्स पूरा भी हो जाता था। लेकिन अब उतने रिसोर्सेस नहीं है लोगों के पास में। आज इतनी महंगाई है, इतने सारे लाइबिलिटीज हैं, तो उसमें जो है पॉसिबल नहीं है किसी भी फैमिली के लिए कि 5-5, 7-7 बच्चों की वो परवरिश कर सके। तो जितनी छोटी फैमिली होगी, जितने कम बच्चे होंगे फैमिली में, उनकी नरिशमेंट, उनकी केयर जो है वो उतनी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप कर चुकी है और उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, ताकि छोटी से छोटी फैमिली हो और उनकी अच्छी परवरिश हो, उनको अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो मिल सके। ओके, क्लियर है? So that's it for today. Thank you and have a nice day. Bye. मोटी बाय, मोटी पतली छोटी नाटी सबको बाय।